नमस्कार मित्रों, स्टेट 2019 जो अचानक दुर्भाग्यपूर्ण से रद्द कर दिया गया, री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पुनः तैयारी कर रहे हैं। हिंदी विषय से हम 2500 क्वेश्चन का सीरीज लेके आप लोग के सामने आए हैं। सेट बाय हम लोग चलेंगे। 25 क्वेश्चन का भी सेट हो सकता है, 30 क्वेश्चन का भी सेट हो सकता है। हम जब 2500 क्वेश्चन को देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सिलेबस 9 और 10 से है। गोधूली और वर्णिका भाग 1 और भाग 2 ये 4 पुस्तक है। उसके बाद व्याकरण शिक्षण से है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का भी क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय में सबसे पहले तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यह हिंदी विथ अभय हिंदी विषय के जो ऐसे स्टेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा यह चैनल। और जैसा कि हम इस बार लोगो दिए हैं, अब की बार 120 पार, इसका मतलब हुआ इस बार हम लोग 120 नंबर प्लस लाने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे बताए हुए और दिए गए दिशा निर्देश पर आप चलेंगे और आपका समय चाहिए दोस्तों। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम विषय वस्तु से लाए हैं जो आपका सिलेबस 9 और 10 का है। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आज का सेट नंबर 1, आज का है सेट नंबर 1। इसमें 30 क्वेश्चन हम आपको MCQ दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? तो आप अगर याद होगा आपको तो आप पहले बोलिए या मन में आप सोच के रखिए आपका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। तो शिव पूजन सहाय का जन्म जो है वो 1893 ईस्वी में हुआ। वो कब हुआ? 1893 ईस्वी में शिव पूजन सहाय जी का जन्म हुआ। यह आपको याद रखना पड़ेगा। शिव पूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय जी की मृत्यु कब हुई? शिव पूजन सहाय जी की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों जन्म 1893 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है आप 1963 में हुआ। 3 तो आपका रहेगा और 3 में 6 से आप घटा दीजिए, 9 में 3 को 9 में घटाइएगा तो 6 हो गया और 3 63 रहेगा। तो 1900, यह एक थोड़ा सा आपको लॉजिक दे रहे हैं याद रखने का। शिव पूजन सहाय जी की मृत्यु जो हुआ वो 1963 में हुआ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ? शिव पूजन सहाय जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो आपको पता है यह बक्सर जिले में हुआ। बक्सर जिले कहाँ पे है? बिहार में। याद रखिएगा, बिहार के लेखक जो भी हैं उस पर थोड़ा आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय जी बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? वह जो बनारस में गए थे नौकरी करने, वो कौन सा नौकरी कर रहे थे? तो वो नौकरी कर रहे थे नकलविंस का। नकलविंस का मतलब हुआ कॉपीराइट लिखने का काम वो वहाँ पे बनारस में कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सहाय जी एकमात्र उपन्यास कौन सा था? पूछेगा उपन्यास इनका एक उपन्यास, सहाय जी का एकमात्र उपन्यास कौन सा था? तो वो है देहाती दुनिया। कौन सा है? देहाती दुनिया है। यह उपन्यास इनका कौन सा है? देहाती दुनिया है।
एकमात्र उपन्यास इनका देहाती दुनिया है। यह आपको सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है लेखक परिचय में, इसलिए आपको इन सब बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, शिवपूजन सहाय जी की रचनावली कितने खंडों में थी? शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? तो शिवपूजन सहाय की रचनावली 4 खंडों में थी। शिवपूजन सहाय जी की रचनावली 4 खंडों में थी, 4 खंडों में थी। शिवपूजन सहाय रचनावली इनका नाम है, जो 4 खंडों में थी। अगला क्वेश्चन पे आइए, सहाय जी किस आंदोलन के बाद सरकारी नौकरी को त्याग दिए, मतलब छोड़ दिए? कौन ऐसा आंदोलन हुआ था जिसमें सहाय जी जो है नौकरी छोड़ के इस आंदोलन में सक्रिय हो गए? तो वह आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, यह है असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अब असहयोग आंदोलन है तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस ईस्वी में आया? तो यह आया आपको 1920 में, 20 से 22 इसका था। यह आपको याद रखना पड़ेगा किस ईस्वी में आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? शिवपूजन सहाय जी अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? तो बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। आप पढ़ते चलिए या क्वेश्चन को लिखते चलिए, बार बार इसको पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए। याद करने का जरूरी नहीं है, बस आप पढ़ते रहना है ताकि आपको सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कर जाए। अगला क्वेश्चन है, सहाय जी किस पत्रिका में संपादन किए? सहाय जी किस पत्रिका में संपादन किए? तो वो है हिमालय। क्या है? हिमालय। हिमालय। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सहाय जी किस पत्रिका के कौन से संपादन मंडल में थे? याद रखिएगा, हिमालय का उन्होंने क्या किया था? हिमालय का उन्होंने संपादन किया था, संपादन किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सहाय जी किस पत्रिका के कौन से संपादन मंडल में थे? तो वो है आपको मतवाला। मतवाला किसका है? याद रखिएगा, निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। उनके संपादन मंडल में यह सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन पे ये, शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई? शिवपूजन सहाय का जो रचनावली 4 खंडों में है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वो होता है पटना से। वो कहाँ से होता है? पटना से। पटना से होता है। अब आइए, कहानी का प्लॉट, या 9th क्लास का पहला पाठ है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। हम फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन को चैप्टर उठाए हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय है। यह याद रखना पड़ेगा लेखक का। हालांकि एक वीडियो हम खुद देंगे जो आपके 9th और 10th से है, उसका एक वीडियो स्पेशल बनेगा। चलिए, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? ये कहानी में है, कहानी का प्लॉट जो है वो तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो लड़की का पैदा करना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इनके शादी वगैरह में बहुत सारा खर्च होता है। तिलक दहेज का जो प्रथा, वो प्रथा हमारे समाज में बना हुआ है। चलिए, मुंशी जी की पुत्री का
नाम क्या था? जो मुंशी जी कहानी के प्लॉट में जो मुंशी जी थे उनके पुत्री का नाम क्या था? तो भगजोगिनी। या याद रखना पड़ेगा, भगजोगिनी मुख्य पात्र है इस कहानी का, भगजोगिनी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी की कौन बारूद, जो मुंशी जी के जो भाई साहब थे दरोगा जी, उनके बारूद की पुड़िया कौन थी? तो घोड़ी। घोड़ी अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो याद आता होगा। हम तो बोलेंगे जो एक बार कहानी आप ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपको यह MCQ पढ़ने में मदद देगा। सुंदरता में भगजोगिनी अंधेर घर की क्या थी? सुंदरता में भगजोगिनी अंधेर घर में क्या थी? तो वो इतनी सुंदर थी जो अंधेर घर में भी वो दीपक की तरह दिखाई दे रही थी, इतनी गोरी थी। कहने का सेंस यहाँ पे यह है। अगला ये दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी, यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आपको। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किसके दिए जलाया करते थे? किसके ज़माने में खूब दिए जलाया करते थे? तो दरोगा जी की, जब दरोगा जी का जब तक नौकरी था तो उनका भाई जो मुंशी जी खूब घी के दिए जलाए करते थे, घी के दिए जलाया करते थे। यह सब याद रखिएगा, कहानी पढ़ लीजिएगा एक बार तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। इस युग में क्या प्रबल हो रही थी? इस युग में क्या प्रबल हो रही थी? वो है अबला। अबला क्या हो रही थी? प्रबल हो रही थी अबला। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा होगी? बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा होगी? वो होगी लड़की, जिसका ही नाम था भगजोगिनी, जिसका नाम था भगजोगिनी। चलिए अगला क्वेश्चन पे ये, शिवपूजन जी किस विषय के लेखक थे? शिवपूजन जी किस विषय के लेखक थे? तो शिवपूजन जी हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे, हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? यह क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर, मतलब कौन ऐसा चीज है जिसका तापना और थानेदार की कमाई? तो वो है फूस का। फूस का मतलब जिस तरह से फूस का तापना वो आग जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, उसी तरह से थानेदार की कमाई भी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। थानेदार की कमाई क्या? 2 नंबर की कमाई, वो किसी के पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। चलिए, तिलक दहेज क्रूरता, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तो तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ था? तो भगजोगिनी हुआ था, भगजोगिनी हुई थी, भगजोगिनी हुई थी। नारी पात्र है बच्चों, तो भगजोगिनी हुई थी। यही मुख्य पात्र इसका है कहानी के प्लॉट का। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की विधा है। अब यह विधा आपसे पूछा जाएगा, 9th और 10th दोनों मिला के कौन सा पाठ किस विधा के तहत आता है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए भी एक अलग से हम वीडियो आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अब सारा सार रख लिए हैं जो कौन सा कहानी किस विधा से है। तो कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की विधा कौन सा है? वो कहानी विधा से है। वैसे भी ट्रिक रखिएगा, कैसे कहानी यहाँ पे है ही तो इसका कहानी ही होगा। यह वीडियो हम आपको 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम आप लोगों के लिए जहाँ तक होगा मेहनत करेंगे, और आपका काम है ये, आप हमारे चैनल जो है, आपका जो चैनल हिंदी वितब है, उसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन पे आइए, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? तो मुंशी जी के बड़े भाई
वही दरोगा जी के ही कार्य पर करते हुए मर गए बड़े भाई। अब यह भी पूछ सकता है मुंशी जी के जो भाई थे दरोगा जी वो छोटे थे कि बड़े थे, तो वो उत्तर हो जाएगा बड़ा भाई। चलिए आगे, दरोगा जी किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? किसकी मोहब्बत से दरोगा के ही पद पे रह गए? तो याद कीजिए, अगर कहानी जो बच्चे पढ़े होंगे याद कीजिए, तो उनके पास एक घोड़ी थी, वो घोड़ी के कारण ही वो दरोगा के पद पर ही रह गए, बेचना नहीं चाह रहे थे। तो 7 रुपया की घोड़ी। अब यह भी सवाल पूछेगा जो दरोगा जी की घोड़ी का मूल्य क्या था? तो 7 रुपया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? जब दरोगा जी मर चले गए, जब तक दरोगा जी थे तो यह बहुत सुख में रहते थे, इसलिए घी के दिए जलाया करते थे। जब वो दरोगा जी मर गए इनके बड़े भाई, तो इनकी किस्मत पर कैसी मार पड़ी? तो दोहरी मार पड़ी। कैसी मार पड़ी? दोहरी मार पड़ी, दोहरी मार पड़ी। अगला क्वेश्चन है ये, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? अब देखिए यहाँ पे जब वो दरोगा के पद पे थे तो जो उनका सबसे बहुमूल्य चीज था घोड़ी, वो बेचना नहीं चाहते थे, जिसके कारण इनका प्रमोशन भी नहीं हुआ दरोगा पद से। तो दरोगा पद पे ही वो रहते हुए मर गए। तो उनका जो श्राद्ध क्या गया, वो क्या गया? घोड़ी को बेचकर। क्या किया गया? घोड़ी को बेचकर। यह वही घोड़ी इनको काम आया। उतना वो कमाए और मरने वक्त भी उनके पास पैसा नहीं रहता है, इसलिए उनकी घोड़ी को बेचकर श्राद्ध किया गया। कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? क्योंकि मुंशी दरोगा जी चले गए तो मुंशी जी को बुढ़ापे में भगजोगिनी नाम की लड़की हुई थी। भगजोगिनी नाम की लड़की हुई थी। तो कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो होती है चटोर और कंजूस होती है। यह सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भगजोगिनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? अब भगजोगिनी का जो सौंदर्य है वो किसके लिए स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का। अब वर्तमान भगजोगिनी का एक अधेड़ उम्र से शादी कर दिया गया था, जो वो मर गया था। तो मरने के बाद भगजोगिनी जो है किससे शादी हुआ? तो वो अपने सौतेले पुत्र से ही हुआ। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। अंत में भगजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर भगजोगिनी जीती रही। यह था आज का आपका टॉप सेट 1 में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। यह आपका सेट 1 में 30 क्वेश्चन था। सेट 2 इसका आएगा फिर 30 क्वेश्चन का। हम आपसे वादा किए हैं कि 2500 क्वेश्चन आपको हिंदी से हम आपके पास लाएंगे। और मेरा इस बार का यही है स्लोगन, जो 120 प्लस हम लोग मार्क्स लाएंगे। आप नियमबद्ध मेरे वीडियो को आप देखिए। हर रोज़ आपको 7 बजे नोटिफिकेशन शाम में आ जाएगा। शाम में 7 बजे आपको वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? हमारे चैनल जो है, आपका चैनल, हमारा नहीं आपका चैनल, हिंदी विथ अभय, इसको आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए।
ताकि यह वीडियो हम जैसे जैसे बनाए आपके पास आते जाएगा। इस सेट 2 से पहले हम कोशिश करेंगे जो 9 और 10 में जो आपका पाठ है वो पाठ किस विधा से है, इस पे एक वीडियो हम बनाएंगे, यह आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से है, इस बार जिनका मार्क्स कम आया होगा स्टेट में, उन बच्चों के लिए अच्छा मौका है जो 120 पार करना है, हमको स्कोर लाना है। इस बार आपका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। क्योंकि सिलेबस 9 और 10 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे का मार्क कम आ रहा था। इस बार मार्क्स आपका हाई जाने वाला है, तो इसलिए अभी से हम चित मन से इसका तैयारी करें और वीडियो को देखें, इसके क्वेश्चन को आप लिखते चलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को लिखिए, देखिए। बाय बाय।